प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने यह मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को बांट सकूँ। और आज बहुत खुशी का दिन है, वो इसलिए कि आज बहुत से लोग दुनिया में पेरेंट्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सच में ये जो माता पिता का रिश्ता है हमारे लिए हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है परमेश्वर के बाद। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और हर एक माता पिता को मैं हैप्पी पेरेंट्स डे बोलती हूँ। सच में ये जो रिश्ता है वो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर के बाद हमारे जीवन में माता पिता ही वो होते हैं जो हमारे जीवन में जन्म से लेके हमारे जीवन के अंत तक हमारा भला ही चाहते हैं और हमें भली ही चीज़ों को सिखाते हैं, हमें अच्छा ही गाइड करते हैं। उनके बिना हम इस पृथ्वी पर अगर वो हमारे साथ ना रहे, हमें अच्छी बातों को ना बताएं, तो सच में हम अपने जीवन को सोच सकते कि हमारा जीवन कैसा होगा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ हर एक माता पिता के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में दिए हैं। और मैं आज सिर्फ माता पिता के बारे में परमेश्वर के वचन से बांटना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के वचन की बड़ी बड़ी बातों को तो करते हैं, लेकिन हमारा जीवन हमारे माता पिता के प्रति कैसा होना चाहिए और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपने माता पिता के साथ उनसे कैसा व्यवहार करें, उनके साथ हम कैसे किस प्रकार से रिश्ते को रखें, उनकी बातों को सुने। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमसे आज क्या बातचीत करना चाहता है वो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम सभी को ही जानते हैं राजा सुलेमान के बारे में, जो एक बहुत बुद्धिमान राजा था और उसे परमेश्वर ने खुद इतनी बुद्धि दी थी और दर्शन में देकर कहा था कि जो तू मुझसे मांगना चाहता है वो मुझसे मांग, क्योंकि जो तू मुझसे मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि राजा सुलेमान यहोवा का प्रिय था, वो एक शांत पुरुष था। और अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति से प्रसन्न होता है तो सच में परमेश्वर उसको वो हर कुछ देना चाहता है जो वो चाहता है। लेकिन सुलेमान बहुत कुछ बातों को मांग सकता था, लेकिन सुलेमान ने भी बुद्धि को मांगा, क्योंकि वो जानता था कि बिना परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा वो अपनी प्रजा को नहीं चला सकता है। और हम देखते हैं कि उसके पिता दाऊद पे भी परमेश्वर की अनुग्रह बना हुआ था, इसलिए परमेश्वर दाऊद भी परमेश्वर का चुना हुआ था। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर उसके संतान के द्वारा, उसके वंश के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को दिखाए। और हम जानते हैं कि राजा सुलेमान ने बाइबल की कुछ पुस्तकों को लिखा है जिनमें हम नीति वचन को पढ़ते हैं। और नीति वचन में सुलेमान कई बातों को बताता है, हर एक रिश्ते के बारे में, माता पिता के रिश्ते के बारे में, पति पत्नी के संबंध के बारे में, एक धनी निर्धन के बारे में, पापी धर्मी के बारे में, बहुत से बातों को। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से, इस नीति वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हम बच्चों के लिए क्या कहना चाहता है अपने वचन के द्वारा। अगर हम नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसका 8 और 9 पद पढ़ें तो पहले ही अध्याय में जब सुलेमान इस अध्याय को जब शुरुआत करता है लिखने की, तो वो उसके 8वें और 9वें पद में लिखता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। सबसे पहले बोलता है यहाँ पे राजा सुलेमान कि पिता की शिक्षा पर कान लगा। जो भी हमारे पिता और हमारी माता हमें शिक्षा देते हैं, हमें कान लगाना है। सबसे पहले हमें सुनना है। कई बार तो हम सुनते ही नहीं हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम सोचते कि हमारे माता पिता क्या कहेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें सुनना है। जब तक हम किसी बात को सुनेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी चीज़ का हम पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हमारे माता पिता हमसे किसी भी बात को कहते हैं तो हम एटलीस्ट ज़रूर सुने, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अच्छी बातों को कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें, पहला शमूएल उसका 15:22 में कि सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भी हमसे यही कहना चाहता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर की बातों को सुनना है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, तभी हम उसे अपने जीवन में उसे ग्रहण करते हैं। हम कई बार
कई बार बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसका 22 पद में कहता है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। हाँ, परमेश्वर ने हमें माता पिता इसलिए दिए हैं ताकि उनके द्वारा हम जन्म लेते हैं और इस पृथ्वी पर आते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत आशीषित बात है कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसे परमेश्वर हमारे माता पिता को चुनता है कि उनके द्वारा हम इस पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं, और जो कुछ भी हम करते हैं वो हम अपने माता पिता की सिखाई हुई शिक्षाओं के द्वारा ही हम करते हैं। और आगे लिखा है कि जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। जब हम कुछ देर तक, जब तक अपने माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं, जब तक हमें लगता है कि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक तो हम वही करते जो हमारे माता पिता बोलते हैं। लेकिन जब हमें थोड़ी सी समझ आने लगती है, जब हम बड़े होने लगते हैं, जब हम परिपक्व होने लगते हैं, जब हम बहुत सी प्रकार की दुनियावी शिक्षाओं को ले लेते हैं, संसारिक शिक्षाओं को ले लेते हैं, जब हमें समझ होने लगती है और हमारे माता पिता जब उम्र के पड़ाव पे जब वो आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, शायद अब उन्हें नहीं पता है कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जन्माने वाले पिता और अपनी माता की सुनना है, उनकी शिक्षाओं को हमें तुच्छ नहीं जानना है। हम कई बार अपने माता पिता को कई बार अनादर कर देते हैं, हमें उन्हें तुच्छ जानते हैं। हम कई बातों में शायद हम शब्दों से तो नहीं बोलते, पर लेकिन हम कई बार अपने कार्य से ऐसे दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर हर एक के मन को देखता है कि हम किस प्रकार से अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करते हैं, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। और कई बार जब हमें लगता है कि माता पिता जो हमें बता रहे हैं वो सही नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन जीवित परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसका 6वां पद, कि जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। हम कई बार अपने मन में, कभी कभी बोलते तो नहीं है, लेकिन अपने मन में हम कई बार बोलते हैं कि नहीं, हमारे माता पिता तो हमारे लिए गलत बोल रहे हैं, नहीं, हम जो सोच रहे हैं वही सही है। और कई बार हम मन में भी कई बार उनके लिए बुरी बुरी बातों को बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को देखने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर उनके लिए कहता है कि जो अपने माता पिता को कोसता है उनका दिया बुझ जाता है। दिया यानी दीपक, रोशनी। और हम अगर परमेश्वर के वचन में से पढ़ें दूसरा इतिहास उसका 21 और उसका 7वां पद में, तो वहाँ लिखा है कि तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नाश करना ना चाहा। यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी और उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूँगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। हालेलुया। उसी का बेटा, दाऊद का बेटा राजा सुलेमान को परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी और उसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने उसके वंश को, उसके दीपक को बुझाया नहीं और उसका दीपक आज तक जल रहा है। हाँ, यीशु मसीह जिस प्रकार दाऊद के वंश से आया, जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं जिस पे दया करना चाहूँ मैं उस पर दया करूँगा। हाँ, और परमेश्वर जिस पे दया करना चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका वंश और उसका दीपक कभी बुझे। हम भी परमेश्वर की रोशनी है इस जगत में, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी रोशनी दुनिया में जाए, दुनिया में फैले, लोगों के सामने अगर हम चमके, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें अपने माता पिता का हर एक बातों में आदर करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। हम कई बार देखते हैं कि लोग इतने ज़्यादा हाश हो जाते हैं अपने माता पिता के प्रति, और एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें बहुत ही अपने जीवन में उन्हें लगता है कि वो उनकी मार्ग में रुकावट है, उन्हें टोकते रहते हैं, उन्हें हमेशा उनकी बात को नहीं मानते हैं, जो वो कहते हैं वो हमेशा अपनी बात को चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और कई बार तो अपने माता पिता के साथ हम बहुत जगह हमने सुना भी कि कई लोग अपने माता पिता को अपने घरों से भी निकाल देते हैं। और हम देखते हैं ओल्ड एज होम के बारे में हम सब जानते हैं कि वैसे माँ बाप जो बचपन से अपने हर एक बातों में अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनके लिए हमेशा भला सोचते हैं, लेकिन बच्चे एक वक्त में आके अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन जीवित परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 19 का 26 पद, कि जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वो अपमान और लज्जा का कारण होगा। ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा है, और ये बुद्धि उसको परमेश्वर ने दी है, और परमेश्वर अगर इस बात को कह रहा है तो ये उसके जीवन में होगा। अगर अपने
अपने जीवन में हम आशीष को पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में हमें हमेशा याद रखें कि हमारा व्यवहार हमारे माता पिता के प्रति कैसा है। अगर हम अपने माता पिता के प्रति गलत व्यवहार को रखते हैं, अपने उनसे खराब व्यवहार को करते हैं, तो हम याद रखें हमें कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी, हमेशा हमें अपमान और लज्जित ही होना पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानता है, तो उसके बारे में लिखा है नीति वचन 23 उसका 25 पद में कि तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित हो और तेरी जननी मगन हो। प्रेज द लॉर्ड। वो बच्चे कितने अच्छे हैं जो सच में अपने माता पिता की आज्ञाओं पे चलते हैं और माता पिता सच में उनसे प्रसन्न हैं। हमारा जीवन अगर परमेश्वर के भय में है तो हमारा जीवन हमारे माता पिता के प्रति भी बहुत अच्छा होगा। हम बाहरी रूप से तो दिखा सकते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर हमें अपने घर में देखना है कि हमारा व्यवहार हमारे माता पिता के प्रति कैसा है। अपने माता पिता के प्रति हम गलत विचारों को, गलत भावनाओं को, गलत व्यवहारों को रख के हम परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की आज्ञाओं पे हम नहीं चल सकते। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हम हर एक बातों में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। नीति वचन 17 उसका 6 पद में लिखा है बूढ़ों की शोभा उनके माता पिता है और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता। हालेलुया। यानी हम बच्चों की ग्लोरी, हम बच्चों की महिमा, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो उनके माता पिता हैं। सच में हमारे माता पिता ही हैं जो परमेश्वर के आज्ञा अनुसार हमारे जीवन को चलाते हैं। और ऐसे हर एक माता पिता जो अपने बच्चों को परमेश्वर की भय में रखकर उनके लाइफ को आगे चलाते हैं, उन हर एक माता पिता के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हर एक माता पिता ऐसे ही अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलाएं। ये तो हमने देखा ओल्ड टेस्टामेंट से, परमेश्वर के वचन से। लेकिन अगर हम निकालेंगे नए नियम में, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 20 पद में कि हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हमें देखना है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे हमें चलना, क्योंकि लिखा है कि उचित है हमें कि अब अपने माता पिता की हम आज्ञाओं को पालन करें। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि हे बाल को सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिर्फ ये नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, प्रार्थना करें और बड़ी बड़ी बातों को बोलें, लेकिन प्रभु इस बात से प्रसन्न होता है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। हम में से बहुत लोग अभी ये बात को सोच रहे होंगे तो शायद ये बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, हम जब तक इस पृथ्वी पे जीवित हैं हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माता पिता की हर एक बातों के आज्ञाकारी हों। और हम देखते हैं कि 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी कि इस्राएलियों को ये 10 आज्ञा देना, उसमें से 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा है कि तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। अगर हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 12 पद, तो वहाँ लिखा है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जैसे कि हमने पढ़ा इफिसी उसका 6वां अध्याय उसका 1 से 3 में, वहाँ लिखा है कि अगर हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। जब मैं पढ़ रही थी 10 आज्ञाएं, तो आप वहाँ देखेंगे इन 10 आज्ञाओं में प्रतिज्ञा सिर्फ एक आज्ञा के साथ जुड़ी है, वो है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। हम 10 आज्ञाओं को तो जानते हैं कि तू झूठ ना बोलना, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू लालच ना करना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इन बातों को हम बहुत याद रखते हैं। हमारी नज़र में झूठ बोलना पाप होता है, हमारे नज़र में चोरी करना भी बहुत बड़ा पाप होता है, और मर्डर करना तो बहुत ही बड़ा पाप होता है।
लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि 5वीं आज्ञा है कि परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। हम इसे क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटी बात है। लेकिन अगर हम हत्या को अगर हम बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा गुनाह अपराध समझ रहे हैं, तो उतना ही बड़ा गुनाह ये है कि अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि इस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है, एक प्रॉमिस है। और किसी आज्ञा के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा नहीं दी, सिर्फ इसी आज्ञा के द्वारा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि जिस देश में तू है वहां पर मैं तुझे दूंगा और तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। हालेलुया। यानी कि हम अगर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो परमेश्वर जिस जगह में हम रह रहे हैं परमेश्वर हमें प्रॉस्पर करेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और लिखा है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हमारे परमेश्वर हमारे दिनों को बढ़ा देगा। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत से ऐसी चीज़ों को, मेडिसिन को ले, हम अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रखें करने के लिए टाइमली हम डॉक्टर के पास विजिट पे जाएं, हम बहुत सी बातों को ख्याल रखें। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि अगर तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा तो जो देश मैं तुझे देने जा रहा हूँ, जिस देश में तू है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाएगा। हालेलुया। हम इन बातों को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया है इस आज्ञा के लिए कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और 16 पद में वहाँ पे लिखा है उस पद में कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आदर हम कैसे करते हैं? हम सोचते हैं कि आज्ञा का चलो पालन कर लेते हैं, लेकिन आदर करना, कई बार हम अपने माता और पिता का निरादर कर देते हैं, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, अपने व्यवहार से कई बार हम झलका देते हैं। लेकिन अगर हम बाहर जाएं, कोई आदरणीय व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, हमारा बॉस, हमारे टीचर्स, तो हम उन्हें कितना आदर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इतना ही आदर हमें अपने माँ बाप को भी देना है। लेकिन हम उन्हें बहुत कभी ये ले लेते हैं, हम उतना ये योग्य हम नहीं समझते कि हमें उन्हें आदर देना है। लेकिन सबसे बड़ी परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ताकि तू अब उस देश में बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हमारी भलाई इसी में है कि हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, लय व्यवस्था अगर आप पढ़ेंगे उसका 19 और 3 पद, वहाँ लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना, यानी कि उनसे डरना। कितनी बड़ी बड़ी बातों को परमेश्वर हमसे कहता है। हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या सिखाता है। अगर हम नए नियम में पढ़ें तो हम नए नियम में हमें प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उससे अच्छा उदाहरण हमें मिलेगा ही नहीं। हम सभी को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बन के आए और उन्होंने खुद संसारिक, और वो खुद एक संसारिक माता पिता के द्वारा इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के द्वारा आए। और हम जानते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने अपने कार्य को किया। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 3.5 वर्ष तक उन्होंने सेवकाई की और 33 वर्ष तक वो इस पृथ्वी पर रहे। और हम सबों को पता है कि 3.5 वर्ष ही उनकी सेवकाई के काल थे। लेकिन बाकी साल वो क्या कर रहे थे? बाकी साल वो अपने परिवार में अपने परिवार के प्रति वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। और अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो हम वचन में पढ़ते हैं कि शायद यीशु मसीह के जो संसारिक पिता यूसुफ थे उनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद यीशु मसीह ने अपने कार्य को किस प्रकार से एक बड़े पुत्र के रूप में निभाया, एक पहलौठे के रूप में। पर यीशु मसीह उस परिवार में थे। उन्होंने अपने माता की जिम्मेदारी को, अपने घर के प्रति जिम्मेदारियों को, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाया। क्यों? क्योंकि वो हमें आदर्श देना चाहता था। उन्होंने ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताया और यीशु मसीह ने इस मनुष्य के रूप में रह के बहुत से कार्य को किया। लेकिन हमें ये लगता है, हम कई बार इन बातों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमें यीशु मसीह से इन बातों को सीखना है कि हम किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, हम किस प्रकार, हमें यीशु मसीह जो आदर्श बना के गया है वो उस आदर्श का हम पालन करें। जिस प्रकार यीशु मसीह का वचन कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु के समय भी, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, जब यीशु मसीह ने 7 वाणियों को दिया, उस वक्त भी यीशु मसीह
मसीह अपनी माता मरियम को देख रहे थे और उन्होंने मृत्यु के वक्त भी अपनी माता के प्रति जिम्मेदारियों को निभाया और एक जिम्मेदारी अपने चेले को देकर गया कि तू इस माता का तू ध्यान रखना। यानी कि जन्म से लेकर अंत तक उन्होंने पूरी प्रति हर एक जिम्मेदारियों को निभाया, चाहे वो उनका परिवार हो, चाहे उनके लोग हो, चाहे परमेश्वर की आज्ञा हो, हर एक बातों को यीशु मसीह बहुत अच्छे से निभाते गए। ये तो हमने देखा कि हमें किस प्रकार अपने माता पिता के अधीन रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन एक सबसे बड़ी आज्ञा है जो हमें मिलेगा लूका में। वहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे लूका उसका 10वां अध्याय और उसका अगर हम 27 पद देखेंगे तो यीशु मसीह ने कहा है कि सबसे महान आज्ञा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना, क्योंकि बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। ये हमारे संसारिक माता पिता के प्रति हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं उतना ही बड़ा कर्तव्य हमारा ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और वो हम सारी बातों के द्वारा करें, क्योंकि संसारिक माता पिता के साथ हमारा जीवन क्षणिक भर का होता है। हर एक उम्र के पड़ाव को पार करता है। एक बच्चा भी आगे जाके एक माता पिता बनता है, लेकिन हमारे माता पिता और हम लोग खुद इस संसार में थोड़े दिन के लिए हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हमारे पिता का हमारे साथ है, जो इस जीवन के खत्म होने के बाद भी अनंत जीवन में जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उसकी बातों को मानेंगे और जिससे वो प्रसन्न होता है उन बातों को करेंगे, तो हम अपने स्वर्गीय पिता के पास जाएंगे और परमेश्वर हमसे खुश होगा और वो हमें रिवॉर्ड देगा, हमें प्रतिफल देगा। तो हमें हर एक बातों में जिस प्रकार से आज हमने वचन में देखा कि हमारा स्वर्गीय पिता भी जो हमें हमारी माता की तरह शांति देता है, हमारे पिता की तरह हमें प्यार करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं जन्म से लेकर तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हारे साथ रहूँगा। वो हमें गोद में लिए हुए उठाए फिरता है, वो हमें माता का भी प्यार देता है और वो हमारे पिता का भी प्यार देता है। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके माता पिता आज इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करना चाहता है। हर एक बच्चों के जीवन में ये वक्त एक दिन ज़रूर आएगा, लेकिन एक रिश्ता जो हमारे पिता परमेश्वर का हमारे प्रति है, वो रिश्ता हमसे कभी भी छीना नहीं जाएगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर हम इस लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हमारे माता पिता का साथ हमसे तो ज़रूर छूट सकता है, लेकिन हमारा पिता जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन हमें उसके वचन के अनुसार चलना है। हमसे परमेश्वर जो चाहता है हमें उस बातों को करना है, ताकि परमेश्वर हमसे खुश हो सके, हमारे जीवन से खुश हो सके और जीवन का वो मुकुट दे सके जो परमेश्वर ने हमें हमारे लोगों के लिए, हम सबों के लिए, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर एक दिन ज़रूर देगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से हर एक माता पिता के लिए, और एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हमारे जीवन में भी इतने अच्छे माता पिता दिए। मैं अपने जीवन की बातों का आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में, मेरे जीवन में इतने अच्छे माता पिता दिए। सभी बच्चे के जीवन में उनके मम्मी पापा बेस्ट होते हैं। मेरे माँ बाप भी मेरे लिए सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से हमें जो शिक्षाएं दी है, हमेशा वचन की शिक्षाएं दी है कि तुम्हें परमेश्वर के वचन में ही आगे बढ़ना है। हमें उठते बैठते जितने बड़े हम आज तक हो गए, जन्म से लेकर आज तक मेरे माँ बाप ने हम भाई बहनों को यही बोला कि नहीं, तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। उन्होंने हमें वचन की शिक्षा बहुत अच्छे से दी। मैं परमेश्वर को ऐसे माता पिताओं के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने अच्छे माता पिता दिए जो हमारे लाइफ को आज तक अभी तक बताते हैं कि हमें कैसे चलना है परमेश्वर की राहों पे, हमें कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है। इसलिए मैं हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर ने आज हम सबों से अपने वचन के द्वारा बातचीत की। इस वचन को याद रखें कि प्रभु हमारे जीवन में किन बातों से प्रसन्न होता है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज से सुंदर दिन के लिए परमेश्वर जो हम सबों के जीवन में तूने हमें दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं
प्रभु आज इस वचन के द्वारा जो आपने हमें छोटी छोटी बातों को जो हम इग्नोर कर देते हैं, आपने हमें सिखाया, आपका धन्यवाद देते हैं। इस वचन को जितने लोगों ने सुना है वो सभी कोई, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, अपने माता पिता का आदर कर सके, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप इस बात से प्रसन्न हो सकते हैं, हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सके और परमेश्वर अपने जीवन में आपको हम प्रथम स्थान देने वाले हो सके, आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके और जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन में कर सके। हमारी मदद, सहायता और अगुवाई करना और हर एक बातों में आपको आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।